कहते हैं, रास्ते वहीं बनते हैं जहां किसी की हिम्मत एक कदम आगे बढ़ने की जिद कर ले। और आज भारत ने ठीक वही कर दिखाया है। एक ऐसा काम जिसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी। समुद्र की गहराइयों के नीचे रास्ता बनाकर भारत ने इतिहास में अपनी नई पहचान लिख दी। अब दिल्ली से दुबई का सफर हवाई जहाज नहीं, बल्कि वंदे भारत ट्रेन से पूरा होगा। सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही तो इस देश की खूबी है, जहां असंभव अगले लक्ष्य की शुरुआत बन जाता है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि वह सच है जिसने इंजीनियरिंग, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता की परिभाषा बदल दी है। जो ट्रेन कभी दिल्ली से वाराणसी तक दौड़ती थी, वह अब अरब सागर पार करते हुए रेगिस्तान की धरती तक पहुंच रही है। यह सिर्फ ट्रैक नहीं, भारत की साहसिक सोच का रास्ता है। कल्पना कीजिए, सुबह सराय रोहिल्ला से ट्रेन पकड़ी और शाम होते होते बुर्ज खलीफा के सामने उतर गए। न वीजा की लंबी लाइन, न एयरपोर्ट की भीड़, बस एक भारतीय ट्रेन जो समंदर के नीचे हवा की रफ्तार जैसी गति से दौड़ रही है। यह वही क्षण है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि सपनों को हकीकत में बदलने की कीमत वही समझता है जो उन्हें पूरा करने का जुनून रखता है। दिल्ली से निकलकर यह वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले हाई स्पीड कॉरिडोर पर सरपट दौड़ती है, जो उसे गुजरात के कच्छ तक ले जाता है। और वहीं से शुरू होता है वह सफर जिसे दुनिया आठवां अजूबा कह रही है। अरब सागर के नीचे एक 110 किलोमीटर लंबी टनल, जहां दबाव, अंधेरा और जोखिम अपनी चरम सीमा पर थे। लेकिन भारत ने कदम पीछे हटाने से इनकार कर दिया। इंजीनियरों की मेहनत, वैज्ञानिकों की खोज और करोड़ों भारतीयों का भरोसा इस सपने को आगे बढ़ाने का ईंधन बना। समुद्र को चीरकर रास्ता बनाने वाली यह टनल विज्ञान और साहस का अद्भुत मेल है। टनल के भीतर ऐसी उन्नत तकनीक लगाई गई है जो समुद्र के नीचे भी हवा का दबाव और तापमान एकदम स्थिर रखती है। खास ईआईए सिस्टम अंदर के ऑक्सीजन लेवल को नियंत्रित करता है। माहौल ऐसा कि जैसे आप किसी फ्लाइट में बैठे हों, लेकिन असल में आप समंदर की तह में चल रहे हैं। खिड़कियों पर लगी एआर डिस्प्ले आपको पानी के अंदर की दुनिया, मछलियों से लेकर विशाल व्हेल तक 3D में दिखाती है। हर दृश्य ऐसा कि जैसे विज्ञान ने कला का रूप ले लिया हो। जैसे ही ट्रेन ओमान की धरती पर कदम रखती है, बाहर की दुनिया पल भर में बदल जाती है। पानी का नीला रंग सुनहरी रेत में बदल जाता है। दूर दूर तक ऊंटों के झुंड दिखने लगते हैं और हवा में रेगिस्तान की गर्माहट महसूस होने लगती है। हर यात्री के चेहरे पर एक ही भाव, भारत ने फिर कमाल कर दिखाया। यह वंदे भारत सिर्फ तेज नहीं, बल्कि समझदार भी है। इसे शक्ति मिलती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन से, जो 620 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच सकता है और फिर भी पर्यावरण को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। हर सीट स्मार्ट है। तापमान, रोशनी, संगीत, सब कुछ आपकी पसंद के हिसाब से एडजस्ट होता है। आई असिस्टेंट आपकी भाषा समझता है, आपकी जरूरतें पहचानता है। थकान लगी हो तो सीट खुद हल्की मसाज शुरू कर देती है। मूड अच्छा हो तो खिड़की की लाइट का रंग माहौल को उत्सव जैसा बना देती है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, इतिहास है जो हमारी आंखों के सामने लिखा जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि भारत अब पीछे नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने वाली ताकत बन चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला भारतीय चमत्कार सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं उस पल की जब यह ट्रेन पहली बार दुबई के जुमेरा स्टेशन पर पहुंची। वह दृश्य सिर्फ इतिहास नहीं था, वह भावनाओं का ज्वार था। हजारों लोग स्टेशन पर खड़े थे। दोनों देशों के झंडे हवा में लहरा रहे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, फूलों की बारिश हो रही थी और भीड़ एक सुर में पुकार रही थी, जय वंदे भारत। भारत और यूएई के प्रधानमंत्री एक ही मंच पर खड़े थे। वहीं इस लाइन को नाम मिला, फ्रेंडशिप लाइन, क्योंकि यह दूरी कम करने से ज्यादा दिलों को जोड़ने का काम करती है। ट्रेन के कैफे में भारतीय मसाला चाय की सुगंध और दूसरी तरफ अरब के कहवे और खजूर की मिठास। यह सफर सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों के मिलन का अनुभव है। किराए की बात करें तो दिल्ली से दुबई तक इकोनॉमी टिकट 1,000 रुपये और बिजनेस क्लास 25,000 रुपये है। और जो आराम मिलता है वह किसी भी एयरलाइन की फर्स्ट क्लास से कम नहीं। सीट का तापमान आप खुद सेट कर सकते हैं,
लाइट का रंग बदल सकते हैं, यहां तक कि खिड़कियों पर दिखने वाला नजारा भी अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। ये ट्रेन सच में एक चलता फिरता 5 स्टार अनुभव है। सुरक्षा के मामले में यह दुनिया की सबसे उन्नत ट्रेन है। हर कोच में फेस रिकॉग्निशन, हर स्टेशन पर ऑटो स्कैनिंग सिस्टम और पूरे रूट पर इसरो यूएई के सैटेलाइट की लगातार निगरानी। ट्रैक पर 1 मिलीमीटर भी कंपन आए तो कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिलती है। यह ट्रेन सिर्फ तेज नहीं, पूरी तरह सुरक्षित और अभेद्य है। इस परियोजना को पूरा करने में भारत अकेला नहीं था। ओमान, सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर भारत के साथ इस सपने को हकीकत में बदला। 4 देशों की साझेदारी से तैयार यह रूट अब व्यापार का सबसे तेज और भरोसेमंद रास्ता बन चुका है। लाखों लोगों को रोजगार मिला, अनगिनत कंपनियां खड़ी हुईं और भारत का नाम दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग केंद्रों में दर्ज हो गया। जब ट्रेन ओमान की रेत पर दौड़ती है, सूर्य की किरणें रेत पर चमकती हैं और वही चमक यात्रियों के चेहरों पर दिखाई देती है। हर मुस्कान, हर वीडियो, हर क्लिक इस बात की गवाही है कि भारत रुकने वाला नहीं। यह वंदे भारत सिर्फ एक मशीन नहीं, यह भारत की आत्मा, तकनीक और हिम्मत का प्रतीक है। वही भारत जो कभी दूसरों से तकनीक मांगता था, आज दुनिया को अपनी तकनीक बेच रहा है। अब यूरोप, अफ्रीका और एशिया सभी चाहते हैं कि भारत उनकी रेल लाइंस बनाए। यह ट्रेन सिर्फ दिल्ली से दुबई तक नहीं रहेगी। अगला चरण दुबई से काहिरा और फिर काहिरा से यूरोप तक जाएगा। भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी रेल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है और जब यह ट्रेन वापस भारत लौटती है, उसके पहिए जैसे कह रहे होते हैं, हम अब रुकेंगे नहीं। भारत दिशा तय करेगा, दुनिया उसके पीछे चलेगी। वंदे भारत अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत की सोच, आत्मनिर्भरता और संकल्प का जीवित प्रमाण है। भारत ने दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो और इरादा मजबूत, तो समंदर भी रास्ता बनने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक ट्रेन की नहीं, ये उस देश की कहानी है जिसने अपने सपनों को सच साबित कर दिया। वंदे भारत ट्रेन सिर्फ दिल्ली से दुबई नहीं जा रही, यह भारत के आत्मविश्वास को समुद्र के पार ले जा रही है। जब यह ट्रेन अरब की रेत पर दौड़ती है, तो उसके पहिए मानो दुनिया को बता रहे होते हैं, भारत अब किसी से पीछे नहीं। अब भारत रास्ता दिखाने वाला देश है। दुनिया इसे मिरेकल ऑफ द मॉडर्न एरा कह रही है, लेकिन हमारे लिए यह साहस, नवाचार और दृष्टि की जीत है। अगर आपको लगता है कि यही वह भारत है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, मजबूत, आत्मनिर्भर और गर्व से भरा हुआ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जो भारत पर गर्व करते हैं।